तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और ये देखिए शिविन शर्मा क्या कर रहा है। ये क्या मेरे को खिला, अच्छा बिंदी सर पे लगानी है। ये देखिए इसके हाथ में बिंदी है ना। ये हमेशा मेरे सर से मतलब यहाँ से बिंदी निकालेगा और उसको ले लेगा, फिर वापस मेरे सर पे लगाने की कोशिश करता है। ये ऐसे करता है बिंदु बच्चा। अभी ये वो नहीं लेनी है, इसको पकड़ो। वो नहीं लेनी है, अभी वापस देख रहे हैं और है तो वो निकाल लेता हूँ। तो अभी हम जो है वो जा रहे हैं। थोड़ा इसकी जो ये माथे पे आपको दिख रही होगी ना, उधर दिखाओ तो। ये नहीं लेनी है, ये नहीं लेनी है। इसके माथे पे ना वो बड़ी बड़ी फिंसियाँ हो गई हैं, तो इसकी वजह से इसकी आंख में मतलब स्वेलिंग आ गई है। ये सारा पोर्शन जो उसका सूज गया है ना, तो उसकी वजह से आप नो नो बेटू, तो उसकी वजह से मतलब इसको ना बहुत ज़्यादा इसमें पस निकल रही है। तो उसी वजह से हम जो है वो मेडिकल स्टोर से इसको दवाई सोच रहे हैं ले आते हैं। तो इसको भी साथ में लेके जाएंगे। और वहाँ पे एक पार्क भी है यहाँ पे साइड में, तो वहाँ पे भी लेके चलेंगे इसको। तो चलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके थे पार्क में और शिविन जो था उसको हमने यहाँ पे मतलब घुमाना शुरू किया। तो ये बच्चों को देख के बहुत खुश हो रहा था। और यहाँ पे ना ये सामने भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो इन्होंने हाथ पकड़ के चलाया हुआ था इसको। तो मैं कह रही थी इनको कि शिविन का हाथ छोड़ दीजिए और वो खुद चलेगा। और जैसे इसका हाथ छोड़ा है और वो और तेज़ी से भागना शुरू किया उसने। और यहाँ पे जो बच्चे थे उनको देख के ये बहुत खुश हो रहा था और उनको भी ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये जो था वो उन्हीं की तरफ मुड़ रहा था, वो थे वो बच्चे। और ये जो हम हैं आए हुए हैं यहाँ पे ही, हमारे जो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर होगा। तो ये बहुत मतलब अच्छा पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब लोग जो हैं वो आते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और बड़े बच्चे भी होते हैं जो कि अपना साइड में खेल रहे होते हैं। तो अभी जो है मैं इसको बुला रही थी और ये जो था वो दूसरी साइड ही देखे जा रहा था। और यहाँ पे ना हम जो थी वो छोटी छोटी बच्चियाँ जो थी वो डांस कर रही थी, तो मुझे उनका डांस बहुत अच्छा लगा। तो हम जो थी वो वहाँ पे इनका डांस देखने बैठ गए। अभी ये देखिए, आपको भी दिखाती हूँ इनका डांस। तो मतलब बहुत अच्छे से कर रही थी ये, और प्रैक्टिस ही कर रही थी अभी तो पहले तो ये बहुत शर्मा रही थी। फिर मैंने उनको बोला कि अब डांस करोगे, मैंने रिकॉर्ड करना है। तो फिर इन्होंने बोला ओके। तो फिर ये दोनों डांस करने लगे और बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे दोनों ही। उसके बाद जो था वो ये बारी बारी से जो ये बैठी हुई थी लड़की, इसने भी डांस करना शुरू किया था। बट हमने तब तक जो था वो आगे शिविन को दवाई लेने जाना था, तो हमें फिर वहाँ से निकलना पड़ा। और अभी शिविन भी बहुत खुश हो रहा था। मैं भी यहाँ पे साइड में बैठ के देख रही थी इनको। और शिविन जो था वो भाग के उन्हीं के पास में जा रहा था कि ये डांस करे जा रही हैं। तो ये भी उन्हीं के पास में भाग रहा था और ये भी डांस कर रहा था। तो सभी बहुत हंस रहे थे। तो ऐसे बिल्कुल इनके पास पास में चला जा रहा था ना कभी बार। तो वैसे वो डांस कर रही हैं तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मतलब उनका फ़्लो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने इसको जो था यहाँ से उठा लिया था और हम जो थे वो वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें जो था वो इसको दवाई भी लेनी थी। तो अभी हम जो थे वो दवाई लेने जा रहे थे। तो ये हम जो थे वो पार्क के बाहर आ गए थे और अभी हम जो हैं वो शॉप पे पहुंच गए थे। और ये जो थे वो वहाँ पे दवाई ले रहे थे। और दवाई लेने के बाद में हम सीधा मार्केट की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि घर पे सब्ज़ी कम थी, मतलब ख़त्म ही हो चुकी थी। तो हमें जो थे वो आलू, प्याज, टमाटर और जो भी दिखती हैं सब्ज़ी जो भी अच्छी मिलती वो हमने ले लेनी थी। तो इस वजह से हम मतलब चल पड़े थे सब्ज़ी लेने के लिए ही। हमने बाइक जो थी वो दूसरी साइड में लगा दी हुई थी और इन्होंने ही शिविन को उठाया हुआ था। और यहाँ पे ना मतलब बहुत अभी भीड़ हो जाती है, क्योंकि लोग जो हैं वो संडे को बहुत सारे लोग निकलते हैं। तो अभी हम जो थे वो ये प्याज वगैरह लिया था हमने, और उसके बाद में ये टमाटर लिए थे मैंने, और बाकी फिर थोड़ी बहुत और सब्ज़ियाँ जो भी मुझे लग रही थी वो हमने ले लिया था। और उसके बाद में हम निकल पड़े थे, क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन करवाया था, उसकी वजह से मुझे जो थे वो बहुत छाले पड़ गए थे। तो हीट बहुत ज़्यादा हो गई थी, सो इसलिए हमने सोचा कि मौसम्बी का जूस पी लेते हैं। तो मैं शिविन को भी
वहाँ पर साथ में खड़े करके दिखा रही थी कि देखो कैसे कर रहे हैं, और उसका ध्यान जो था वो वहाँ पे जो छतरी लगी हुई होती है ना ये ऊपर, तो इसी की तरफ था कि वो उसको बुलाया जा रहा था और भैया जूस निकाल रहे थे। और अब हमें जो था वो हमारा जूस मिल चुका था, तो मैंने थोड़ा-सा एक सिप ली और फिर मैंने जो है वो शिविन को ट्राई करवाया। तो अभी इसका रिएक्शन कैसा था वो आप खुद ही देखिए। इसको थोड़ा अजीब-सा लग रहा था, बट फिर भी ये बीच में कर रहा था कि हाँ मैंने पीना है, और मुँह कैसे बना रहा था अजीब-सा। तो पता नहीं जो इसके सर पे छोटे-छोटे, जो छोटे क्या है अभी तो काफ़ी बड़े-बड़ी फुंसियाँ हो गई हैं, तो यहाँ पे भी ना आसपास के सभी लोग बोल रहे हैं कि इसको शायद गर्मी की वजह से ये हुआ है। और मैंने नेट पे भी देखा तो वहाँ पे भी एक रीज़न यही बता रहे थे कि गर्मी से बच्चों को कभी बार जो है वो फुंसियाँ हो जाती हैं, तो इसके लिए भी मौसमी का जूस अच्छा था। और अभी हम घर वापस आ चुके थे और मैं बना रही थी बर्गर। तो इसके लिए मैंने जो थी वो शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को कट करके यहाँ पे इसमें ही जो है मैंने नमक डाल दिया था। अब ये मैंने 2 जो बर्गर लिए हुए हैं, इनको मैं सेंटर से इस तरह से काट दूंगी। ओके, लेट मी टेक दिस, और अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। हमने इसको जो है वो सेंटर से थोड़ा खाली करना है, और फिर हमने कुछ जो थोड़ा सा बीच में ही दबा देना है इसी के। सो इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। हम सेकंड का भी कुछ इसी तरह से करेंगे। तो ये हुआ, अब हम इसको जो है वो निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया हमने, और यहाँ से भी इसको बीच में से भी पीछे से जो इसके सामने सामने वाला है वो निकाल देंगे, और बाकी जो है वो साथ में हैंड से जो है प्रेस कर देंगे तो ये थोड़ा टाइट जाएगा। अभी ये ऑलमोस्ट हो चुका है, दोनों मतलब अच्छे से बन चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास नहीं होता है टमाटो केचप, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सो हम नीचे जो है वो टमाटो केचप डालेंगे। आपको मतलब ज़्यादा केचप पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, कम है पसंद तो कम भी डाल सकते हैं। और अगर आपको केचप पसंद ही नहीं है तो आप जो है वो इसमें हर एक चीज़ डाल सकते हैं नीचे भी। सो मैंने यहाँ पर इसमें जो है वो केचप डाल दिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी ये जो मैंने काटी हुई हैं सब्जियाँ, और इसमें जो है वो मैंने नमक ऑलरेडी मिला दिया था। इनको जो है वो मैं दोनों में ही भर दूँगी दिस वे। ये थोड़ा बड़ा हो गया है बट सो ये हमने सब कुछ इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे माय मोस्ट फेवरेट मोज़रेला चीज़। सो ये जो है थोड़ी बिल्कुल हार्ड सी बन गई है ना, कि फ्रीज़र में रखी थी इसी वजह से। ऐसे तो ये मतलब डाइस्ड है, सो इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको जो हम तोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा और फिर डालेंगे। सो
अब हमने रख दिया है तवा और गैस को कर देंगे ऑन। इस पे आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं या घी या जो भी आपको पसंद है, और अगर कुछ नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। बट जो घी होता है उसमें से टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप जो है वो घी लगाएं, तो ताकि आपको भी इसका यमी टेस्ट हो। सो बस खाली इसको ग्रीस करने के लिए, और ये माइंड में रखना है कि फ्लेम जो है वो स्लो रखनी है, वरना आपके बर्गर जो है वो नीचे से बिल्कुल जल जाएंगे। लिटिल इनकी साइड में भी लगा देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं, और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। और अभी हम इसको जो है वो मतलब उसके ऊपर जो है हम ऑरिगेनो और चिली फ्लेक डालेंगे। तो अगर आपको चिली फ्लेक्स नहीं पसंद हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो अभी मैं इनमें जो है वो ऑरिगेनो और ये चिली फ्लेक्स जो है वो इसमें डाल रही हूँ, दोनों में ही। आपको जैसे पसंद लगता है, आपको ऐसे अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। ऑरिगेनो डालना है तो आप डाल सकते हैं, स्किप करना है तो कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको ज़रूरी है ये डालना है, बट हाँ थोड़ा टेस्ट जो है वो एनहेंस हो जाता है अगर आप ये सब डालेंगे तो। और साथ के साथ मैं बना ले रही हूँ बनाना शेक। तो क्योंकि केले पड़े हुए थे और केले जो थे वो ओवरराइप हो चुके थे, और मैं बहुत ज़्यादा पके हुए केले नहीं खाती हूँ क्योंकि मतलब बहुत मुझे अजीब सा वो उसका लगता है देखने में वो, तो मोस्टली मैं उसको मतलब निकाल के फेंक देती हूँ, या फिर अभी जो है वो बनाना शेक बना ले रही हूँ। तो मेरे पास में 3 केले थे, तो मैंने तीनों ही जो थे वो इस जार में डाल दिए थे, और साथ में मैंने डाला था इसमें एक इलायची, क्योंकि इलायची जो है वो आपका बनाना शेक का टेस्ट ना बहुत अच्छा कर देती है। कभी आप भी ट्राई करना ज़रूर ये चीज़ कि एक इलायची डाल के और फिर दूध और जो आप भी बादाम वगैरह डालना चाहते हो वो डालिए, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपका इलायची से। तो मैं मोस्टली जब भी बनाती हूँ तो मैं इलायची ज़रूर डालती हूँ, स्पेशली बनाना शेक में। मैंगो में ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैंगो का अपना एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है, वैसे तो बनाना का भी होता है, बट जो इलायची है वो एनहेंस कर देती है उसके फ्लेवर को। और अभी फ़िलहाल जो थे वो मेरे पास में अभी बादाम नहीं थे क्योंकि किचन में नहीं थे, वो परे रूम में था। मैं जाती तो शिविन वैसे ही रोना शुरू कर रहा है वो मेरे को देख के, तो मुझे फटाफट से बनाना शेक बनाना था और परे जाना था क्योंकि मतलब उसको भी भूख लगी थी तो उसको भी खाना खिलाना था। सो मैं इसमें जो है वो इलायची डाल दूँगी और साथ साथ में दूध और चीनी भी इसमें डाल दूँगी, और इसको जो है वो ब्लेंड कर लूँगी। और ये हमारा रेडी है बनाना शेक। और अभी मैं इसको जो है वो फ्रिज में रख दूँगी, और हम जो है वो बर्गर खा लेंगे तभी तक फटाफट, क्योंकि ये गरम गरम थे तो फिर इनका जो टेस्ट था वो वैसा नहीं रहता। तो हम जो थे वो फटाफट से पहले खाना शुरू किया था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।